भाग गया तो पकड़ने का काम उसका है, वो पकड़े, मोदी जी पकड़ा है, उन्हीं मोदी को नहीं ला सकता, वो विजय माल्या को नहीं ला सकता, मेहुल चोकसी को नहीं ला सकता। ये बोल रहे हैं कैंप लगा के युवा को रोजगार बांटा जाता है। मोदी जी कितना कैंप लगा के युवा को रोजगार? एको नहीं एक 400 पार सीट नहीं कर रहे हैं, कह रहे करुआ तेल मिलेगा 400 रुपए लीटर, वो 400 से पार हो जाएगा। पेट्रोल हो जाएगा 400 रुपए लीटर, ये कहते हैं पेट्रोल ये सब हो जाएगा 400 के पार। रैली तो बहुत प्रभावित कर दिया, मोदी जी को दिमाग खुल गया कि अगर बिहार नहीं जाएंगे तो 40 से 40 सीट हमारा चला जाएगा, समझ गए। मोदी जी को हर विधानसभा में जाना पड़ेगा, हर लोकसभा जाना पड़ेगा, हर गांव में जाना पड़ेगा, हर घर घर घूमना पड़ेगा, फिर भी यहाँ एक को सीट उनको आने नहीं जा रहा है, इतना डरा हुआ। बात सही है, हिंदू रीति रिवाज होता है शादी में, श्राद्ध में, जब उनके माताजी मर गए तो हिंदू रिवाज से कहाँ वो किए, न बाल दाढ़ी बनवाए, न भोज किए, न श्राद्ध किए, कुछ नहीं किए। यही नहीं, जोगियों जी नहीं गए थे, उनके कोई मर गए थे तो मंजिल नहीं गए थे, पता कीजिएगा। नहीं, सब जनता अपना अपना खर्च करके आया है, हम भी गए थे, हमारा खुद खर्चा हुआ है, रिक्शा से गए थे, यहाँ से जंक्शन से रिक्शा से गए थे, 20-20 रुपया उस दिन लगता था, हम अपना पैसा खर्चा करके। इनके रैली में गरीब गुरबा पहुंचता है, कोई किराया वाला नहीं जाता है, किराया वाला तो उन लोग का आदत है, किराया दो, दारू दो, मुर्गा दो, खिलाओ पिलाओ, गमछा दो, चादर दो, बीजेपी का काम है खरीदना। इन पर तो गरीब विश्वास करता है। लालू जी पर देखे होंगे, शुरू 90 में रैली निकलता था तो लगता था कि पटना में रैली है कि रैली में पटना है। आप देखे होंगे रैली में पटना है कि पटने रैली में है, ऐसा 90 में देखेंगे। वही हालत कल कर दिया ये लड़का। ये दिखाने के लिए होता है महाराज, जो खर्चा करके आएगा वोट नहीं देगा, जो खर्चा करके 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आएगा वो वोट नहीं देगा, वोट देगा। वोट देने के लिए आया है, ताकत दिखाने के लिए है कि तेजस्वी घबरा मत, जनता तुम्हारे साथ। डर गए तभी तो रोज आना पड़ रहा है, देख नहीं रहे हैं, रोज आ रहे, रोज आएंगे। चुनाव में देखिएगा हर घरे घरे मोदी जी को घूमना पड़ेगा, हर घरे घरे मोदी जी बिहार में घूमेंगे, फिर भी कोई उपाय नहीं है। अगर मोदी जी नीति नियत खराब ना करेगा तो पूरे भारत में उसका 5-10 गो सीट ना है, उसका 5-10 गो सीट नहीं है। अगर चोरी बेईमानी ना करेगा बोले से उसको रोज आ रहे हैं। एगो उप मुख्यमंत्री के 400 पार सीट नहीं कह रहे हैं, कह रहे करुआ तेल मिलेगा 400 रुपए लीटर, वो 400 से पार हो जाएगा। पेट्रोल हो जाएगा 400 रुपए लीटर, ये कहते हैं पेट्रोल, ये सब हो जाएगा 400 के पार। बीजेपी में तेल और पानी है, कभी एक हो नहीं सकता। अगर नीति नियत खराब नहीं करेगा तो बीजेपी के 50 गो 40 गो सीट नहीं, पूरे भारत। मोदी जी तो डर से, एगो बच्चा के डर से बेतिया आ रहे हैं। कितना भीड़ लगा जे तो सब आप लोग के सामने है, गांधी मैदान में कितना लगा जेऊ देखें। बच्चा से डर रहे हैं प्रधानमंत्री, अब यह प्रधानमंत्री भारत का। एगो ठेला वाला के कुछ बचा है जी, सब गरीब गुरबा अपना अपना पैसा से खरीद के खाया है, पानी खरीद के पिया है। रैली में सब लोग खरीद के किया गया है पानी की व्यवस्था, लेकिन कम पड़ गया तो लोग खरीद के पिया है, खरीद के जनता पिया है। इसीलिए वोट उसको लालू यादव और तेजस्वी को लोग, पूरे बिहार के लोग देने जा रहा है, 2-4-5 को छोड़ के। भाई मोरे, हमसे अगर पूछिएगा कि 24 में तो तेजस्वी प्रधानमंत्री हो जाए तो अच्छा है भाई। 17 महीना में कितना नौकरी दे दिया, 17 महीना में कितना नौकरी दे दिया उप मुख्यमंत्री होकर। अगर प्रधानमंत्री हो जाता तो 2 करोड़, जो मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ प्रधानमंत्री देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे ना 2 करोड़ रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, तेजस्वी देगा हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो। उसका काम देख के मोदी जी या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री डर गए हैं कि एगो बच्चा होके काम कर रहा है, डर किए। अगर नहीं डरते तो भागते नहीं, जौन ढंग से उधर से आए उधर से डर से भागे। कहाँ मिलेगा, कहाँ? इससे पहले कहाँ मिल रहा था, इससे पहले कहाँ मिल रहा था? तेजस्वी जी साथ में नहीं थे तो रोजगार कहाँ मिल रहा था? आप बताइए ना, कहाँ रोजगार मिला? कहाँ? लोकसभा में तेजस्वी यादव का अभी तक सीट नहीं है। सीट इस बार ना आने जा रहा है, इस बार आ रहा है 17 महीना का कमाया हुआ जो है, इस पर सीट आने जा रहा है 40 के 40 एकदम रंग लगा। और इनका कहने पर उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा,
बंगाल में भी मिलेगा। भारत में खुद इनके कहने पर लोग वोट देने जा रहा है। 17 महीना का रंग लाएगा तेजस्वी? नहीं लाएगा। बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट में एनडीए 40 सीट लेके आ रही है। 40 सीट लेके आ रही है। पूरा एनडीए सरकार लेके आ रही है। जब इतना लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब कुछ भी कर लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। जमीनें लेके नौकरी दिया ना जी, पैसे लेके नौकरी दिया ना। ये लोग पैसा लेके भाग जाता है, पैसा लेके विदेश चल जाता है। नीरव मोदी पैसा लेके विदेश चल जाता है, पैसे लेके। अरे यार सरकारी नौकरी ले ले, जमीन लेके नौकरी तब न ठेला रहा है भीतर, तब न ठेला रहा है। काहे सरकारी नौकरी लेगा आदमी? सरकारी नौकरी लेगा तो जमीन बेच कर देगा, जमीन दे उसको देकर काहे लेगा? घूस दे रहे, घूस दे तो साक्षात घूस हो गया। जमीन पे नौकरी तो घूस हो गया। औंठा डाल रहा है। अब उधर से न्यूज आ रहा है कि 56 को भाग गया, 56 को भाग गया। जब देश में एक मिनट, जब देश में सबकी गारंटी खत्म होती है तो मोदी की गारंटी शुरू होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पिछले बार 39, मैं सुनिए, पिछले बार 39, अब की बार 40। और याद कीजिएगा, कोई रेलवे स्टेशन, हम यदुवंशी परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई बोला था, याद कीजिएगा, मोदी है तो मुमकिन है। यदि देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। युवा को रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा? मोदी जी से ये बताइए। युवा को रोजगार, मैं रोजगार पे आता हूँ, मैं सभी भाइयों से बोलता हूँ, अभी के समय में रोजगार नौकरी से मिल रहा है। यदि आप देखे होंगे, रोजगार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, आप देखते होंगे कैंप लगा के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कैंप लगा के कौन दिया नियुक्ति पत्र? मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ नियुक्ति पत्र बटा गया, ये बताइए। आप पूरा देश में, मैं बता रहा हूँ, पूरा देश में कितना नौकरी बांटा गया है? अभी बताइए। ये बोल रहे हैं कैंप लगा के युवा को रोजगार बांटा जाता है। मोदी जी कितना कैंप लगा के युवा को रोजगार बांटा? एको नहीं। देखिए, जो मतलब भैया बोले, आप ही बोले कि तेजस्वी यादव। ठीक है, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव रोजगार हुए। रोजगार तो बोलने का ये कुछ भी हो गया। तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब है कुछ काम धंधा, नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार में बहुत कुछ होता है, खेती करना रोजगार होता है। यहाँ पर आज से पटना में भी बहुत सारा ठेला उला पर नहीं कुछ लगता था, आज बहुत सारा रोजगार हो रहा है यहाँ पर, हम देख रहे हैं। महिला क्या बोलती है नीतीश के बारे में? क्या ओकरा कथी निर्वंशा के बात कर है? ओकरा तो न बेटा न बेटी है, वो नौकरी केकरा देता है? नौकरी केकरा देता है? के हाल ये बताइए, जो परिवार बात पर बोलते हैं उनको है कौन? को आप नहीं चाहते कि हमारा बेटा पढ़े, आगे बढ़े? बहुत कितने युवा को रोजगार मिला है? अरे भारत की और थाईलैंड की सबसे मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय हूँ मैं, चेराउन पोकपन सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं उस कंपनी में सेल्स ऑफिसर के पद पे चेन्नई में हमारा इंटरव्यू हुआ है। और आप बोल रहे हैं रोजगार की बात, मैं रोजगार के बारे में बताता हूँ। आज के समय में 15 करोड़ युवा ऑल ओवर देश में, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, आप इस चीज को उल्टा के देखिए। आप मीडिया वाले क्या चीज देख रहे हैं? आपको देखना है, आपको खंगालना है, आप इस स्टेट को छोड़ के दूसरा स्टेट को देखिए, आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। आप एक आदमी के कारण रोजगार खोजते हैं। आज ऐसे युवा, हमारे ऐसे युवा को बचाने के चक्कर में है। और जो पढ़ेगा उसको नौकरी होगा, जो कुछ करेगा उसको नौकरी होगा। अरे करोड़ बोल रहे, सुनिए एक मिनट, अभी के समय में आप हमको बोलने दीजिए, जब बोलवा रहे हैं, अभी के समय में भी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इससे हम युवा इसलिए हैं 100% नहीं 80%, इसलिए उसमें जो कुछ टीचर आए हुए हैं वो शिक्षित है। इसके पहले जो था वो कैट को कॉट पड़ता था, चाहे हमारा गांव हो, हमारा शहर हो, हमारा जिला हो, जो भी हो। लेकिन अभी के समय में शिक्षा जब तक आप नहीं लेंगे नहीं करेंगे, चाहे वो रोजगार हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, जो हो। हम युवा को रोजगार चाहिए, मोदी है तो मुमकिन है। हमने देश बचाना है। लोगों को रोजगार मिला किस विभाग में? मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कृषि, फूड कॉर्पोरेशन, बता रहा हूँ आपको आईटी सेक्टर, आपको बता रहा हूँ बायो सेक्टर, और भी रोजगार है सर। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस चीज का मैं आपको नाम लिया, ऐसे बहुत सारे रोजगार। हम जिस सेक्टर में हैं, हम ऑल ओवर की बात बता रहा हूँ मैं, ऑल ओवर 15 करोड़। आप उस चीज को खंगाल के देखिए, आप मीडिया वाले हैं ना सर,
आप उस चीज को खंगालिए, उस चीज को देखिए। यदि 15 करोड़ नहीं होगा, मैं इतना के बीच में खड़ा हूं, मैं यदुवंशी परिवार से हूं, मैं आपको 1 महीने की सैलरी आपको लुटाऊंगा। अमित कुमार यादव, हम मधेपुरा जिला से हैं जी। मधेपुरा जिला यदुवंशी का क्षेत्र है, आप जानते होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो शिक्षा प्राप्त करेगा मोदी के साथ जाएगा। अरे पहला नंबर तो रोजगार आपको मिल गया बोले तो। अभी आप कैमरा लेके आज से पहले चलते थे, डिजिटल आया भारत में, तब ना कैमरा लेके सब घूम रहा है। बताइए, आज आपको इससे 4 पैसा कमाई होता है तो रोजगार नहीं है तो क्या? बताइए, इससे पहले था क्या? आप भी कुछ काम करते होंगे, आज मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होगा, पैसा बनता होगा, क्या ये रोजगार नहीं है क्या? 4 आदमी यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं इससे पैसा, ये रोजगार नहीं तो क्या है? डिजिटल आया भारत में तब ना। अभी के समय में कौन आदमी के पास रोजगार नहीं है? बिना रोजगार कोई खाना नहीं खाएगा, सिंपल बात बोलते हैं। भीख नहीं मांगता कोई, अभी कोई भीख नहीं मांगता यहाँ पर। आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं सभी को रोजगार है, तो 13 में क्या, 13 में पहले क्या था? अच्छा, अरे वो आया, कुछ भी आया तो मोदी के, वो तो आया मोदी के समय में, तो भाग गया तो पकड़ने का काम उसका है, वो पकड़े, मोदी भी पकड़े है। वो नीरव मोदी को नहीं ला सकता, वो विजय माल्या को नहीं ला सकता है, मेहुल चोकसी को नहीं ला सकता है, लेकिन राम को ला सकता है। एगो पोस्टर दिखाया भाजपा वाला, मोदी जी इतना, राम इतना छोटा, मोदी इतना बड़ा। कम से कम बेईमानी से नौकरी तो नहीं दे रहा है, सब पकड़ा रहा है, जांच हो रहा है, पकड़ा रहा है। कम से कम युवा को तो फायदा हो रहा है ना, इस नीति में युवा को फायदा हो रहा है ना, तो बेटर है। अरे बहुत है, लैंड फॉर जॉब, सीधा लैंड फॉर जॉब। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी जमीन दो। 2019 में वैकेंसी निकला इसी रेलवे विभाग का, आज तक परीक्षा नहीं हुआ, 5 साल बीत गया। 2019 में रेलवे का वैकेंसी निकला था, ये बेईमानी। 5 साल में वैकेंसी निकला, वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना बना दिया है सर। 5 साल हो गया, 2019 का वैकेंसी आज तक एग्जाम नहीं, नौकरी दे दिया, 1 महीना का वेतन भी दे दिया, 3 महीना में। क्या युवा को रोजगार मिल रहा? काहे नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए युवा को, मिल रहा है नहीं। कितना रोजगार मिला है? जब तक तेजस्वी का सरकार में नीतीश जी के साथ तेजस्वी था तो रोजगार मिल रहा था, और रोजगार खोजा भी जा रहा था, रोजगार पैदा किया जा रहा था। लेकिन अभी तो सब पर पूर्ण विराम होता है ना, एगो पूर्ण विराम लग गया। आप बोले रोजगार मिल रहा है, कितना युवा को रोजगार मिला है? अरे हम तो लाखों में देखे हैं तेजस्वी के समय। तेजस्वी को देखे ना, मोदी जी का वादा ना एक को ना, हम तो एक को प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मेरी उम्र 27 वर्ष है, मेरी उम्र 27 वर्ष है, ठीक है। अभी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पटना से, प्रॉपर यहीं। हाँ, 2 साल से कर रहे हैं। पहले भी काम करते थे, जॉब करते थे। देखिए काम करेंगे, देखिए एक बात, मेहनत करेंगे तो काम जरूर कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, मेहनत करेंगे कहीं। ये तो ऐसा तो नहीं घर में बैठे रहेंगे। आज सोचिए कि मोदी जी रोजगार दिया है, हमको सरकारी नौकरी, जो बात है क्लियर बोल रहे हैं। मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन अभी जो कर रहे थे अपने मेहनत पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमें ये बताइए कि मोदी जी रोजगार युवा को दिए हैं। देखिए मेरे घर में मेरे 2 बहन, दोनों को आज के समय में, एक बेगूसराय में मजिस्ट्रेट है, एक पटना में हाल ही में एक जॉब लगा हुआ, क्या बोलते हैं, बीपीएस के एग्जाम दी सिलेक्शन। दीदी से जो रोजगार का वादा किया गया था, कितने को काम किया? ये देखिए भैया, मेरी बहन काम, मेरी बहन मेहनत की। मेरा सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरा आप जवाब नहीं। मोदी जी का वादा था सालाना 2 करोड़, तो 10 साल प्लस हो गया, कितना जॉब कितना होना चाहिए? आप ये साल में वादा था 2 करोड़, 10 साल प्लस हो गया, कितना रोजगार होना चाहिए? आप ये बताइए। कम से कम अभी 15 करोड़ के आसपास तो जॉब लगी गया है। पढ़े हुए हैं सर आप पढ़े हुए हैं ना, तो 10 साल में कितना रोजगार? 1 साल में 2 करोड़, तो 10 साल में क्या करोड़ रोजगार होना? 20 करोड़ तो होना चाहिए। आप ये बताइए कि मोदी जी कितना करोड़ रोजगार? 10 करोड़ के आसपास तो मिल ही गया होगा आराम से। 10 करोड़ का रोजगार मिल गया होगा। अब इधर अरे हर विभाग में भी ऐसा थोड़ी है, हर विभाग में है। कृषि है, कृषि के बाद IT सेक्टर हो गया, IT सेक्टर BPO सेक्टर हो गया। हर सेक्टर में 1-2 इतना तो हमको जानकारी नहीं। जो आप बोल रहे हैं, ये मेरा काम देखिए, पूरा ऑल ओवर का ना जानेंगे सर कि हर विभाग में